नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत आधा दर्जन मंत्रिमंडल कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा के साथ साथ कई मंत्री भोपाल के निजी मेडिकल अस्पताल में इलाज करवाने पहुंच चुके हैं और इसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने ट्वीट कर एक सवाल उठाया। सीएम शिवराज का गांधी मेडिकल कॉलेज, एम्स, जेपी अस्पताल जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों को छोड़कर निजी अस्पताल में एडमिट होना सियासी सवाल उठा रहा है। जाहिर है अपनों ने सवाल उठाया तो विपक्ष ने तंज कसने में देर नहीं की, कहा कि बीमारी कोई इवेंट नहीं है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष में शामिल हर नेता उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होकर वापस लौटने की शुभकामना दी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, चिरायू अस्पताल में रहते हुए ये भी देखें कि चिरायू में ऐसा क्या है जो हम नो लिमिट बजट और सतत मॉनिटरिंग के बाद भी प्रदेश के एक भी शासकीय मेडिकल कॉलेज 4 माह में नहीं बना पाए, और क्यों प्रदेश के सभी वीआईपी चिरायू की शरण में जाने को मजबूर हैं। जाहिर है जब अपने ही ये सवाल उठाएंगे तो विरोधी हमलावर होंगे ही। पहले दिन से चिरायू अस्पताल और बीजेपी की सांठगांठ का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर इस मुद्दे पर शिवराज सरकार पर जुबानी हमले तेज हो गए। विश्नोई जी ने आज जो ट्वीट किया बिल्कुल ठीक कहा है। उनने कहा है कि मुख्यमंत्री चिरायू अस्पताल में भर्ती है तो वहां देखें कि ऐसा चिरायू अस्पताल में क्या है कि मुख्यमंत्री से लेकर सारे वीआईपी वहीं इलाज कराने को जा रहे हैं। और उन्होंने ठीक सवाल उठाया। ये सवाल कांग्रेस भी उठाती है कि 15 वर्ष शिवराज जी की सरकार रही मध्य प्रदेश में, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल है, स्वास्थ्य सुविधाएं दयनीय अवस्था में है। और आज कोरोना को लेकर देखें कि एक भी ऐसा हम सरकारी अस्पताल नहीं बना पाए जहां कोरोना का इलाज कर सके। कि कोई विधायक आता है अपनी पत्नी के साथ, आपको देखता है दोनों बिगर मास्क के खड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश के उन लोगों के का अपमान है जो लगातार अपने बच्चे की मौत तक पे बच्चे को नहीं देख पा रहे। ये कोविड एक महामारी है, इसे उत्सव छोड़ के इसका इलाज सही कराइए और जो कहीं ना कहीं आपने भगवान भरोसे स्वास्थ्य सुविधाएं छोड़ रखी है उसे ठीक करने का काम मध्य प्रदेश में करिए। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने भी अस्पताल में सीएम शिवराज की गतिविधियों पर ऐतराज जताते हुए ट्वीट किया। शिवराज सिंह, आप शीघ्र स्वस्थ हों, आपका परिवार सुरक्षित रहे, हम सबकी कामना है। कोरोना मरीज हैं तो अस्पताल में सिर्फ स्वास्थ्य लाभ लें। कोविड हॉस्पिटल में वर्चुअल मीटिंग्स, स्टाफ विजिट्स, वीडियो बनवाना बंद करें। ये नियम के विरुद्ध है। बीमारी कोई इवेंट नहीं है। दरअसल सीएम शिवराज अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी लगातार सरकार चला रहे हैं। अस्पताल से ही कैबिनेट बैठक लेने के अलावा तमाम बड़े फैसलों के साथ साथ कोरोना की रूटीन समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करने वाली बीजेपी के नेता ही कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि बीमारी अमीरी गरीबी देखकर नहीं आती और ना ही बीजेपी कांग्रेस देखकर आती है। कांग्रेस के लोगों को भी हो रहा है और भाजपा के लोगों को भी हो रहा है, आम जन को भी हो रहा है। देखिए, बीमारी कोई भी हो, कि पार्टी देख के नहीं आती, जाति देख के नहीं आती, गरीबी और अमीरी देख के नहीं आती। रोग है, रोग के उपचार के बारे में कांग्रेस चिंता करे वो तो समझ में आता है। खुद जुलूस निकाला इंदौर में तो काय का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। हम पर उंगली उठाने वालों 3 उंगली आपकी तरफ उठ रही। तनखा जी को सलाह मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक कोविड पेशेंट पॉजिटिव होने के साथ साथ एक मुख्यमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री के नाते और कोविड पॉजिटिव दोनों एक साथ होने के नाते जो उनको करना चाहिए वो पूरी तत्परता के साथ में, लगन के साथ में कर रहे हैं। कोरोना योद्धा है मुख्यमंत्री शिवराज जी। दरअसल चिरायू अस्पताल और उसके मालिक का नाम व्यापम घोटाले में शामिल रहा है और ये व्यापम घोटाला बीजेपी की शिवराज सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ। लिहाजा कांग्रेस ने व्यापम घोटाले के शुरुआती दिनों से ही चिरायू अस्पताल की घेराबंदी शुरू कर दी थी और अब कांग्रेस के पास वो बड़ा मौका आ गया जब खुद सीएम शिवराज समेत तमाम बीजेपी सरकार के मंत्री चिरायू अस्पताल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।
तो बीमारी सियासी इवेंट है क्या, ये सवाल उठाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और क्यों केवल एक निजी अस्पताल, क्यों प्रदेश में एक भी सरकारी अस्पताल उस स्तर का नहीं, ये सवाल उठाया अपनों ने और इस पर कांग्रेस ने भी सवाल पूछा। हमारे साथ में पूरा पैनल जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं। नरेंद्र सलूजा जी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता और प्रवक्ता जुड़ गए हैं, शंकरलाल तिवारी साहब पूर्व विधायक सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी जुड़ गए हैं, और नवनीत शुक्ला साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार और प्रदेश की सियासत पे लंबे वक्त से हर दौर पर नजर रखे हैं। आप तीनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सलूजा जी, एक सवाल उठाया अजय बिश्नोई साहब ने और दूसरा तनखा साहब ने उठा दिया। दोनों सवाल आज के दौर से जुड़े हैं, लेकिन इसके जवाब में बहुत सारे प्रत्यारोप आए हैं जो आपकी पार्टी पर हैं। कह रहे हैं 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। क्यों ऐसा लगता है कि उस एक अस्पताल के बराबर का कोई अस्पताल नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री जी जब कोरोना संक्रमित हुए तो हम सबने यह उनके स्वास्थ्य को लेके ईश्वर से कामना करी कि जल्दी स्वस्थ हो, और हमने यह भी उनसे करा कि वो बेहतर हो, अपना इलाज कराएं ठीक ढंग से। अब मुख्यमंत्री जी चिरायु अस्पताल में गए, जो एक प्राइवेट अस्पताल है। वहीं जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो आपने देखा होगा कि अपनी सर्जरी के लिए वो हमीदिया अस्पताल गए। हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी को भी एक आदर्श प्रस्तुत करना था सरकारी अस्पताल में, लेकिन 15 साल में इन्होंने एक भी शासकीय अस्पताल ऐसा नहीं बनाया है कि जहां एक कोरोना को लेकर इलाज करा सकें। खुद मुख्यमंत्री को प्राइवेट अस्पताल इलाज कराना पड़ा। यह हम नहीं कह रहे, इन्हीं के पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई जी ने आज ट्वीट किया है कि चिरायु अस्पताल में ऐसा क्या है कि सारे वीआईपी वहां भर्ती हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी देख क्या है। दूसरी हमारी आपत्ति इस बात पे कि आप देखें प्रदेश के अंदर 25,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, लोग इलाज करा रहे हैं। हमने वो स्थिति देखी है कि कोरोना मरीज से उनके परिजन नहीं मिल पाते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा कि किसी पिता का अंतिम संस्कार बेटे ने नहीं करा क्योंकि उसके बाद पीपी किट नहीं थी। तो एक कोरोना संक्रमित मरीज के लिए गाइडलाइन है। अब पहले ही दिन मुख्यमंत्री भर्ती होते हैं, बगैर मास्क के उनका वीडियो आता है कि मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, मैं स्वस्थ हूं, आप भी स्वस्थ रहें, मास्क लगाएं, पालन करें, 2 गज का नियमों का पालन करें। बगैर मास्क के वो अपील करते हैं। जबकि जहां तक हमारी जानकारी में कि कोरोना संक्रमित मरीज को अस्पताल से लेके हर जगह 14 दिन तक कम से कम मास्क लगाना अनिवार्य होता है। फिर मुख्यमंत्री जी का वीडियो आता है, मन की बात देखते हैं प्रधानमंत्री का। अब अस्पताल के अंदर किसी ने वीडियो तो बनाया होगा, मुख्यमंत्री तो मोबाइल का भी उपयोग नहीं करते। तो वीडियो कौन बना रहा है? क्या वो संक्रमित नहीं हो सकता? मोबाइल संक्रमण नहीं फैला सकता? वीडियो बनता है। उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं मैं वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग करूंगा, रोज कोरोना की यहां से समीक्षा करूंगा। अरे आप अस्वस्थ हैं, आप अस्पताल में आराम करिए। गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ मंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा, किसी को भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री का दायित्व दे दीजिए। 10-15 दिन की तो बात है, कोई आपकी कुर्सी तो छीन नहीं लेगा। लेकिन आप तो इसका जवाब नरोत्तम मिश्रा जी ने और तमाम लोगों ने दिया। उन्होंने कहा कि वो एक कोरोना पेशेंट होने के साथ साथ राज्य के मुखिया और उनके राज्य में दिक्कतें बहुत हैं, इसलिए बल्कि कर्मठ हैं। इस तरीके से भी लगातार बीजेपी का जवाब है कांग्रेस को। 25,000 लोग भर्ती हैं, कौन अपने कपड़े धो रहा है, कौन चाय बना रहा है, किसी को इलाज नहीं मिल रहा है, किसी को खाने में इल्लियां मिल रही, कोई नाश्ते के लिए लाइन लगा रहा है, कोई खाने के लिए तड़प रहा है। तब तो मुख्यमंत्री को चिंता नहीं हुई। अपन भर्ती हुए खुद तो अपन बोल रहे मैं कपड़े भी धो रहा हूँ, मैं चाय भी बना रहा हूँ, मेरी फिजियोथेरेपी भी हो रही। अरे आपने इवेंट बना के रख दिया अस्पताल को। एक कोरोना संक्रमित मरीज से वो विधायक मिलने जाते हैं टीकमगढ़ के पत्नी के साथ, कैसे चले गए? मंत्री मिलने जाते हैं, सारी दिनचर्या वैसी की वैसी है। वीडियो बन रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो उसके लिए पूरा सिस्टम लगता है। तो सिस्टम लगाने कुछ तो लोग जाते होंगे, तो एक कोरोना अस्पताल के अंदर कोरोना संक्रमित मरीज का पूरा सिस्टम लगाते हैं तो निश्चित तौर पर संक्रमण फैलने का उनके लिए भी खतरा है और बीमारी और बढ़ सकती है। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। चलिए आपकी बातों का उत्तर लेता हूं मैं। शंकरलाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। तिवारी जी, कोरोना पेशेंट के नाते कुछ गाइडलाइंस हैं, उनका क्या, और एक ही अस्पताल क्यों, ये अपनों का सवाल। मैं सबसे पहले आदरणीय सलूजा जी ने जो एक बात कही है जल्दीबाजी में, अगर वो चाहे तो ठीक कर ले। 25,000 मरीज भर्ती नहीं है। 25,000 का आंकड़ा जरूर है संक्रमितों का, पर इसमें मैंने कहा संक्रमित हो चुके हैं। मैंने भर्ती नहीं कहा, मैंने कहा संक्रमित हो चुके हैं। कैसे देख लीजिए, मैंने कहा 25,000 से अधिक संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 800 से अधिक मौतें हो चुकी है। चलिए आप तो स्वीकार कर रहे हैं कि आपने नहीं कहा, तो मैं बात ही खत्म करता हूँ। ये बाकी भी उसमें से 70% ठीक होके घर जा चुके हैं। आज की तारीख में भोपाल में 900 कुछ मरीज नए निकले हैं, जिसमें 669 मरीज
पुराने डिस्चार्ज हुए ठीक हो करके। और इसलिए आज जो बुलेटिन भी आई है मध्य प्रदेश सरकार की, उसमें यह कहा गया है कि हमारे यहाँ जो ठीक होने का प्रतिशत है वो 70 है, 70%। और इसलिए एक विषय तो ये मैंने जो कहना चाहा, अब सिर्फ शिवराज सिंह से कांग्रेस डरी हुई है। तो शिवराज सिंह जी क्या करते हैं, अरे भैया बीमारी और उसकी दवाई ये व्यक्ति का निजी जीवन है, और इस तरह की बातों पर और राजनीति में टीका टिप्पणी और फिर ये कहना कि हमने तो उनके मंगल स्वास्थ्य की कामना की। आप पिछले 4 दिन से कांग्रेस के वरिष्ठ मित्र सिर्फ शिवराज जी की अस्पताल में भर्ती, उनके द्वारा प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे देश में बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री ले रहे हैं, अन्य कंपनियां ले रही, प्राइवेट उद्योगों में चल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगों में। आए दिन जब कोरोना नहीं भी था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम लेकिन से जो सारे लोग मीटिंग्स कलेक्टर ले रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तिवारी जी, ये बात तो सही है ना, जो लोग मीटिंग्स ले रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। ये तो हो गया, उसका चलिए उत्तर कांग्रेस ने कहा कि इवेंट ना बनाए, लेकिन उसका- आपके अपनों ने भी सवाल उठाया कि एक ही निजी अस्पताल क्यों, हमारे यहाँ कोई अपने स्तर का या इस स्तर का अस्पताल क्यों नहीं, जबकि अब तो कोविड को भी टाइम हो गया। इसी पर मेरा कहना ये था कि स्वास्थ्य और चिकित्सा कराने का मामला ये निजी जीवन का मामला है। इसमें राजनीतिक कमेंट की इस अस्पताल में क्यों चले गए, उस वार्ड में क्यों भर्ती हो गए, मैं सोचता हूँ ये सतही स्तर की। और सिर्फ शिवराज जी का जो आम आवाम में एक नेतृत्व है, आम आवाम में जो उनकी अपनी पकड़ है, उसका जलन है कि हमें एन कैन प्रकार शिवराज जी के सलूजा जी, ये डर और जलन है जो कांग्रेस पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है। इलाज कराना एक निजी मामला है। निश्चित तौर पे तिवारी जी ने ठीक करा, इलाज कराना निजी मामला है, लेकिन यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति इलाज कराने को इवेंट बनाए, यदि वो नियमों का पालन नहीं करे, गाइडलाइन का पालन नहीं करे, प्रोटोकॉल का मजाक उड़ाए, अस्पताल के अंदर वीडियो बनवाए, बगैर मास्क के लोगों से मिले। आप देखें जब टीकमगढ़ के विधायक कैसे मिल रहे हैं, उनकी पत्नी, टीकमगढ़ के विधायक पॉजिटिव लेकिन पत्नी के साथ कैसे मिल रहे हैं, 2 मंत्री मिलने जा रहे हैं, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही, वर्चुअल कैबिनेट हो रही। तो हम उस पर सवाल उठा रहे हैं, हम इलाज पे सवाल नहीं उठा रहे, हम उनकी निजी जिंदगी पे सवाल नहीं उठा रहे। हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि शिवराज जी जल्दी स्वस्थ हो, लेकिन क्या यह नियम आम आदमी फॉलो कर सकता है? इस तरह के नियम हर व्यक्ति तोड़ सकता है क्या? इंदौर से लेके, प्रदेश से लेके, भोपाल से लेके कई जिलों के अंदर तिवारी जी उत्तर जितने देते हैं। कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, क्या वे किसी से भी मिल सकते हैं? क्या वे अपना वीडियो बना के जारी कर सकते हैं? क्या वे किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर सकते हैं? तिवारी जी, पॉइंट क्या ये है वहां से कि ये virtual meeting एक कर सकते हैं? वैश्विक महामारी है और इसके अपने रूल्स हैं, इसके अपने नियम हैं। जब आप खुद दूसरों को नियम पालन के लिए कह रहे हैं तो फिर क्या ये उचित है? नहीं, देखिए, जो इवेंट की बात आई, इवेंट आदरणीय सलूजा जी ने कहा इवेंट कोई बनाता नहीं है। शिवराज जी तो मूवमेंट चला रहे हैं प्रदेश के विकास का और सरकार के जो काम है उसका मूवमेंट चलाने के लिए ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो। पर एक बात बताइए, शिवराज जी सेलिब्रिटी है, 15 वर्ष मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और देश के अंदर उनकी अपनी एक पहचान है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, पर जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है, कोई भी हो, तो आज अमिताभ बच्चन भर्ती है बंबई में, उनकी एक बात सारे देश का मीडिया दिखा रहा है। शिवराज जी की चलिए, लेकिन यहाँ पर सवाल कतई उस इमेज का नहीं है। नवनीत शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नवनीत जी, सवाल पूरी तरह क्लियर हैं, दोनों पक्षों के सवाल क्लियर हैं। एक तरफ कोविड-19 की गाइडलाइंस क्या विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अलग है, उसको क्यों पालन नहीं किया जा रहा, उस प्रोटोकॉल को क्यों पालन नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ ये कि एक अस्पताल में ही सारे जा रहे हैं तो बाकी के अस्पताल उस स्तर तक क्यों नहीं आ पा रहे। दोनों सवाल ऐसे हैं जो इस वक्त से भी जुड़ते हैं, व्यवस्था से भी जुड़ते हैं। शुक्ला जी, देखिए, हेलो, देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ हमारे यहाँ कोरोना 2 प्रकार का हो गया है। एक कोरोना हो गया राजनेताओं का, उसकी व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग है। एक दूसरा कोरोना जो है वो हो गया है आम लोगों के लिए। तो आम लोगों का जो कोरोना है उससे तो आम आदमी निपट ही रहा है रोज। राजनेताओं का जो कोरोना है उसका प्रचार बहुत ज़्यादा है।
अगर शिवराज जी ने जो कोरोना महामारी है उसको जो इवेंट मैनेजमेंट बनाया वो बड़ा दुखद है, पहली चीज़। अब मैं ये जानना चाहता हूँ शिवराज जी से भी और मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से जो भी हैं कि जब सारी सुरक्षा के बाद भी शिवराज जी को कोरोना क्यों हुआ? वो तो मास्क भी लगा रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, तो इसका मतलब उन्होंने ये तो कोई संदेश नहीं दिया कि मेरे को इस बीमारी इसलिए हो गई इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखें। दिक्कत क्या हो गई है कि आप जिस तरीके की राजनीति करना चाह रहे हैं, इस समय पूरा प्रदेश जो है, एक भी राजनेता के पास में कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि इस प्रदेश को कोरोना महामारी से निकाला जाए। शिवराज जी सेलिब्रिटी थे, निश्चित रूप से 15 साल सेलिब्रिटी रहे, सिंधिया जी के सानिध्य में सरकार बनाई, अब कोलिब्रिटी हो गए वो, क्योंकि किसी के सहयोग से सरकार चल रही है। एक भी प्लान मध्य प्रदेश में कोई भी राजनेता प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है कि हम मध्य प्रदेश को इस महामारी से कैसे निकाल लेंगे। मैं एक इंदौर का उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि इंदौर में पिछले 3-4 दिनों तक रोज 3000 के लगभग जांच हो रही थी। जैसे ही मरीज बढ़ के 125 के लगभग जाने लग गए, आज जांच घटा के 1000 से भी नीचे कर दिया आपने। आप खुद आंकड़ों की जादूगरी कर रहे हो, आप लोगों को बचा नहीं रहे हो। ये गंभीर बीमारी है, कैसे लोगों को निकाला जाए कोई प्लान नहीं है। कभी लेफ्ट में दुकानें खुलवा रहे हो, कभी राइट में। 400 करोड़ के कारोबार का ये शहर 4 करोड़ रुपए के कारोबार के लिए मोहताज हो गया है। ये सवाल तो कहिए, एक सवाल ये भी शुक्ला जी कि आप अलग अलग जगहों के लिए जब अलग अलग गाइडलाइंस दे रहे हैं कर रही है, और इन सब के बीच में एक जो सवाल यहाँ उठाया बिश्नोई साहब ने कहा कि आप जब आप गए हैं तो वहाँ देखें कि दरअसल चीजें ऐसी क्या हैं, इस पर भी आपकी राय जानूंगा। तो पैनल हमारे साथ में जुड़ा है नवनीत शुक्ला साहब। सीधे सवाल है कि जो अजय बिश्नोई साहब जी का ट्वीट है उसको किस तरह लिया जाए? जो विरोधी या विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं उसको आप सियासत कह सकते हैं, लेकिन जब अपने सवाल उठाएं तो उसको किस तरह से लें? देखिए, जो सच है वो तो सच है, उसको स्वीकार करने की आदत होना चाहिए। आप चिरायू अस्पताल की बात कर रहे हैं, ये व्यापम घोटाले से जुड़े हुए अस्पताल रहे। अगर इंदौर की आप बात करते हैं, इंदौर के 2 अस्पताल आपने लिए हैं। अरविंदो अस्पताल को आपने लिया है, यह भी व्यापम घोटाले का एक बड़ा केंद्र रहा है। और इसके अलावा इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को लिया, यह भी व्यापम घोटाले से जुड़े हुए अस्पताल रहेंगे। हमारे पास में पिछले 15 सालों के भाजपा के कार्यकाल में एक भी इन अस्पतालों को जितनी सुविधाएं व्यापम के कारण मिला और जितना पैसा मिला, तो इन्होंने अपने अस्पताल खड़े कर लिए। पर इस लेवल के कोई दूसरे अस्पताल सरकार तैयार नहीं करवा पाई, क्योंकि और जगह व्यापम ज़्यादा शायद चला नहीं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि इंदौर में MY 1000 पलंगों का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, इसको कोविड अस्पताल बनाया जाना चाहिए। पर उस अस्पताल को कोविड नहीं बनाया गया। इन 3 अस्पतालों के इनके अभी तो खैर जैसे जैसे परतें खुलेगी, इनके करोड़ों रुपए के बिल जो हैं बन रहे हैं, मरीजों के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है। और इनमें जो हो रहा है वो भाजपा के ही लोगों को दिख रहा है कि जिस तरीके से इलाज हो रहा है उसमें एक बड़ा खेल भी बाद में तय होगा कि निकलेगा ये। चलिए, हमारे साथ में शंकरलाल तिवारी जी, अजय बिश्नोई साहब जी के ट्वीट को कैसे लेंगे आप, या बीजेपी कैसे लेगी इसे? ये तो सवाल अपनों ने उठाया। अजय बिश्नोई साहब का ट्वीट तो मैंने नहीं देखा जी, पर जो शुक्ला जी अपने कह रहे हैं, ये जबरदस्ती की शेख चिल्ली वाली कहानियां हैं। आज जब ये प्राकृतिक विपत्ति आई देश के अंदर, तो हमें आवश्यकता इस बात की थी कि अच्छा से अच्छा इलाज शासकीय क्षेत्र में और अशासकीय क्षेत्र में कहाँ पर हो सकता है, कैसे हो सकता है। पर कुछ तो भी हमें कहना है, और इस नाते हमने इसको व्यापम से जोड़ दिया। व्यापम के मुद्दे पर 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही है, उस समय भी ये व्यापम घोटाले के जो अस्पताल हैं, इनके लोग जेल जा चुके हैं, ये जेलों में बंद रहे हैं। आप मेरे को बता रहे हो, आप खुद शेख चिल्ली जैसी बात कर रहे हो, आप मेरे को बता रहे हो कि ये अस्पताल ईमानदार है क्या? आपके मुख्यमंत्री बोल दे कि व्यापम घोटाले में शामिल नहीं था ये? नहीं, बिल्कुल नहीं थे, निराधार बात कर रहे हैं आप जबरदस्ती प्रमाण पत्र की। मेरे को तो आप तो खुद बोलो ना कि हाँ, हमने व्यापम घोटाले के शामिल अस्पतालों में इलाज। शिवराज जी को भी आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। विधानसभा में कांग्रेस की सरकार ने क्लीन चिट दी है। और शिवराज जी के प्रमाण तिवारी जी उनको बिल्कुल क्लीन चिट। तिवारी जी, अजय बिश्नोई जी ने लिखा है, आप ये मत बोलिए कि तिवारी जी व्यापम घोटाला नहीं हुआ। शुक्ला साहब,
शंकरलाल तिवारी जी, अजय विश्नोई जी आपकी सीनियर लीडर हैं, पूर्व मंत्री, उन्होंने लिखा है कि जब आप गए हैं चिरायु अस्पताल में और सारे वीआईपी वहीं जा रहे हैं तो 4 महीने में कोई भी सरकारी अस्पताल हम उस स्तर का क्यों नहीं बना पाए, ये जरूर देखते आइएगा। इसमें संदेश भी है और एक तरह से एक सवाल भी है, इसको कैसे ले रहे हैं? अजय विश्नोई जी के ट्वीट का अजय विश्नोई ही उत्तर देंगे, उनसे लीजिएगा। पर मैं अभी भी कह रहा हूं कि यह तरीका ठीक नहीं है। कहीं है निगाहें, कहीं है निशाना। आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं और आप उसमें जबरदस्ती साजिश करके व्यापम घोटाला। अरे भाई, व्यापम घोटाला जहां पे हुआ वहां उसकी जांच हो रही है। सलूजा जी, साजिश हो रही है क्या? ये साजिश हो रही है इस तरीके की? देखिए, पूरा कर ले लीजिए आप जो है, तो दवाई के मामले को व्यापम से जोड़ करके कहना क्या चाहते हैं? आप राजनीति करना चाहते हैं बीमारी में? जो अस्पताल जिस लायक था उस अस्पताल को काम करने का अवसर दिया गया। रही बात आप कह रहे हो परतें खुलेंगी और वो करोड़ों रुपए के बिल आएंगे, आप बिल्कुल उसके लिए स्वतंत्र है। आपने पहले भी तमाम प्रकार के आरोप लगाए, उन आरोपों में 15 महीने में विधानसभा में कांग्रेस के मंत्रियों ने एक एक करके क्लीन चिट दी। अभी भी आपको मुगालते में रह के हवाई आरोप लगाने हैं और संवेदनशील बीमारी जैसे मुद्दों पर आपको इस तरह की सतही बातें करनी। जी तिवारी जी, पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में व्यापम मामले में क्लीन चिट दी। किसने क्लीन चिट दी, जरा बता दें, कौन सी सरकार ने दी? नहीं, व्यापम मामले में आप कह रहे हो कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में कई मंत्रियों ने क्लीन चिट दी। एक प्रमाण तो बता दो कि व्यापम के चोरों को क्लीन चिट हमने कब मिल चुकी है? व्यापम के चोरों को हमने क्लीन चिट कब दी, बता तो दें। हमारी सरकार ने कब दी? जो आप झूठी बात, आप एक झूठी बात टीवी पे कह रहे हैं, आप इस डिबेट के अंदर जबरन हम क्या कह रहे हैं? बाकी उसमें तो कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है। झूठ बोल रहे हैं। कौन सी सरकार ने क्लीन चिट दी, बता दें। क्लीन चिट दी शिवराज सरकार ने चोरों को। कमलनाथ सरकार ने कौन सी क्लीन चिट दी? सलूजा साहब और तिवारी जी, डिबेट का विषय कतई नहीं है कि किसने किसको क्लीन चिट दी और उस मामले का। फिलहाल मामला यह है कि इस समय बाकी के तमाम सेंटर्स उस स्तर की क्यों नहीं बनाए जा रहे। जब कोई अपना सवाल उठा रहा है, या इसे आप सलाह भी कह सकते हैं, इसे आप अलर्ट भी कह सकते हैं, और 4 महीने के बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा, तो इस पर ध्यान देना चाहिए बिना किसी पॉलिटिक्स से। और रही बात इवेंट की, तो फिर जाहिर तौर पर यह सवाल और इसके जवाब सत्तारूढ़ दल को खुद भी देखने हैं। विपक्ष अपनी तरफ से आरोप लगाएगा, जवाब जरूर सत्ता पक्ष ने दिन भर दिए हैं। जनता कितनी संतुष्ट है, जनता पर छोड़ते हैं, क्योंकि दरअसल कोरोना से जो त्रासदी है हर स्तर पर जनता ही भुगत रही। बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।